हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में आप फेलो ट्रेवलर का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। आज मैंने आपको बताया था एजी गार्डनियर का किस प्रकार जो है वो एक मच्छर से सामना हो जाता है ट्रेन के अंदर, और वो उसे मारने की कई कोशिश करते हैं लेकिन वो हर बार बच जाता है। तो आइए देखते हैं कि उस जगह पर जब उन्होंने हमला किया था तो वो मरा या नहीं मरा। इट वॉज ऑल इन वेन। वेन मीन्स बेटा होता है व्यर्थ रहना। इट वॉज ऑल इन वेन, सब कुछ व्यर्थ रहा। ही प्लेड विद मी, वह मेरे साथ खेला। ओपनली एंड ऑस्टेंटेंशियसली लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर फेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूरेटेड बुल। ओपनली, खुले तौर से, खुलकर। एंड ऑस्टेंटेंशियसली मीन्स होता है बेटा कोई शो, मतलब शो मीन्स होता है अगर कोई फंक्शन वंक्शन होता है उसको कहते हैं। लाइक अ स्किलफुल, स्किलफुल मीन्स होता है बेटा कुशल। मेटाडोर, मेटाडोर मीन्स होता है बेटा स्पेन में एक गेम खेला जाता है बुल फाइटिंग, मतलब सांड से लड़ाई करी जाती है जिसमें रेड कपड़ा हिलाया जाता है तो सांड जो है वो उसकी तरफ अटैक करता है। तो जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो व्यक्ति ऐसा करता है, जो लाल कपड़ा हिलाता है और बुल से फाइट करता है उसको मेटाडोर बोलते हैं। ओके। फेंसिंग में होता है चालाकी से। ओके। राउंड में चारों तरफ से। इन्फ्यूरेटेड मिस होता है गुस्साया हुआ, क्रोधित। बुल मिस होता है सांड। तो एक वो कैसा लग रहा था, ओपनली खुलकर जो है वो ऑस्टेंटेसली मीन्स शोक दिखा रहा था या कर्तव्य दिखा रहा था। लाइका, कौन कर्तव्य दिखा रहा था, वो मच्छर। लाइका स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल मेटाडोर उस व्यक्ति के जैसे जो फाइंसिंग, जो चालाकी से राउंड चारों तरफ से, इन्फ्यूरिएटेड बुल, क्रोधित बुल को उकसाता है। जो क्रोधित बुल होता है उसके चारों तरफ जो है वो चारों तरफ रहकर, और जो मेटाडोर होता है वो जो व्यक्ति होता है वो जैसे उसको सांड को उकसाता है और सांड उसकी तरफ अटैक करता है और वो हर बार बच जाता है वो व्यक्ति, वैसे ही ये मच्छर भी मुझे चुनौती देता है। मैं उसकी तरफ अटैक करता हूँ एक सांड के जैसे, लेकिन वो हर बार बच जाता है। इट वॉज ऑब्वियस, इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस मीन्स बेटा होता है आपका दिखाई देना या स्पष्ट। इट वॉज ऑब्वियस, ये स्पष्ट है दैट कि ही वॉज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह खुद, मतलब वह इंजॉय कर रहा है, वह खुद से इंजॉय कर रहा है, मनोरंजन ले रहा है। दैट इट वॉज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज। देखिए बेटा रिपोज मीन्स होता है आराम करना, सोना। दैट इट वॉज फॉर दिस, और यह था इसके लिए कि ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, उसने मेरे आराम को क्या किया था, डिस्टर्ब किया था, मतलब उसने परेशानी में डाल दिया था। वो आराम से बैठा पढ़ रहा था तो पढ़ने नहीं दे रहा था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह एक छोटा सा खेल चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाई दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ अ क्रिएचर, और वो स्पोर्ट चाहता था जो बीइंग चेस्ड। देखिए ये लाइक बीइंग चेस्ड जो है ये आपका पैसिव सेंटेंस है। खेला, चेस्ड मीन्स होता है बेटा पीछा करना, तो जिसका पीछा किया जा रहा था बाई दिस ह्यूज, एक विशाल। लंबरिंग, लंबरिंग मीन्स बेटा होता है एक भारी भरकम। और विंड मिल, विंड मिल्स होता है पवन चक्की। तो एक व्यक्ति, क्रिएचर, एक प्राणी जो पवन भारी भरकम पवन चक्की और विशाल है, उसके द्वारा ये स्पोर्ट, मतलब ये स्पोर्ट जो है वो एक भारी भरकम पवन चक्की जैसे व्यक्ति के द्वारा पीछा किया जा रहा है उसका। मतलब एक इस खेल में क्या है कि एक भारी भरकम व्यक्ति है जो उसका पीछा कर रहा है, और वो मच्छर क्या कर रहा है उसके साथ, गेम खेल रहा है। Who tasted so good and seemed so helpless. Who tasted so good, tasted, टेस्ट कर रहा है, टेस्ट का मतलब है कि वह स्वाद ले रहा है, टू गुड। ओके, मतलब जिसका स्वाद इतना अच्छा हो, एक ऐसा व्यक्ति हु टेस्टेड जिसका स्वाद जो है वो इतना अच्छा हो, मतलब एक आदमी का खून ज़्यादा अच्छा होता है, मीठा होता है, तो वो ऐसे व्यक्ति को वो क्यों छोड़ेगा। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और जो दिखाई दे रहा हो, हेल्पलेस दिखाई दे रहा हो, मदद मतलब कुछ कर नहीं सकता, निसहाय जिसको बोलते हैं, ऐसा दिख रहा था।
हेल्पलेस। तो ऐसे व्यक्ति के साथ वो चेस्ड का गेम खेल रहा था, दौड़ा दौड़ी का गेम खेल रहा था कि आओ पकड़ो मारो। ओके, ऐसा ऐसा राइटर बोल रहे हैं। एंड सो स्टूपिड, और कितना बेवकूफ़ भरा वो व्यक्ति है, वही व्यक्ति जो राइटर है अपने आप को ही बोल रहा है। आई बिगेन टू इंटर इन टू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। आई बिगेन, मैंने शुरू किया, टू इंटर, प्रवेश करना, इन टू द स्पिरिट, उसकी आत्मा में, ऑफ द फेलो, मतलब मेरा जो सहयात्री था उसकी अंदर, उसकी जो आत्मा थी उसके अंदर मैं अंदर प्रवेश कर गया, मतलब मैंने उसके अंदर की भावनाओं को जानने की कोशिश करी। ही वॉज नो लॉन्गर आ मेयर इंसेक्ट। मेयर मिस होता है ओनली, मतलब केवल, ये बहुत ओल्ड इंग्लिश है, आजकल नहीं यूज़ होती है। ही वॉज नो लॉन्गर आ मेयर इंसेक्ट, वह केवल एक कीड़ा मात्र ही नहीं था, लंबे समय तक वो कीड़ा ही बना नहीं रह गया। ही वॉज डेवलपिंग इनटू अ पर्सनालिटी, उसने जो है एक व्यक्तित्व को भी डेवलप कर दिया अपने अंदर, मतलब वो जो मच्छर था उसने एक अपने अंदर के व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को भी डेवलप किया। एंड इंटेलिजेंस, और बुद्धिमत्ता को भी। दैट चैलेंज, जो चैलेंज करती थी, दावा करती थी, द पोजीशन ऑफ द कंपार्टमेंट, इस डिब्बे के अधिकार को, विद मी एन इक्वल आर्म, मेरे साथ बराबरी का। वो ये यहाँ पर ये बता रहा है राइटर कि धीरे धीरे जो मच्छर था उसके अंदर व्यक्तित्व उभरने लगा, और जो बताता था, जो दावा करता था कि इस डिब्बे पे केवल तुम्हारा ही अधिकार नहीं है, मेरा भी बराबरी का अधिकार है, मैं भी यहाँ पे रहूँगा। अब ये सारी बातें राइटर जी सोच रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मच्छर सोच रहा है, और मच्छर का तो काम है काटे वाटेगा चला जाएगा, खून चूसेगा, लेकिन इतना भूमिका बांध रखी है इन्होंने। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम। देखिए वार्मिंग मतलब हार्ट वार्म का मतलब ये हो जाता है कि किसी के प्रति जो है बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाना, दया करने लगना। तो मेरा हृदय जो है वो दया से भर गया उसके प्रति। एंड द सेंस ऑफ सुपीरियरिटी फेडिंग, और जो सुपीरियरिटी की जो सेंस थी, मतलब ऊपर उठने की, कि मैं बड़ा हूँ, सुपीरियरिटी की जो अंदर जो भावना थी, फेडिंग, वो धीरे धीरे मिट गई मेरे अंदर से। मैं भी सोचने लगा नहीं, मच्छर भी जो है वो एक प्राणी होता है और उसे बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए। इनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग के घर में मच्छर आए तो जो है हम लोग भी ऐसे मच्छरों पे दया करें, है ना, मच्छर ना मारें, खून चूस रहा हो तो चूसने दें कि बेटा चूस लो, पेट में भरेगा आपका। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू क्रिएचर, हाउ कुड आई फील, मैंने ये कैसे, मतलब मैंने महसूस किया सुपीरियर टू। देखिए बेटा, जब कंपैरेटिव डिग्री यूज़ होती है तो वहाँ पे दैन का यूज़ किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड हैं, कुछ क्या, जिनके लास्ट में IOR होता है, उनके आगे हमेशा टू का यूज़ किया जाता है। सुपीरियर, इन्फीरियर, जूनियर, ओके, पीरियर, इसके आगे जो है टू का यूज़ किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, अधिकतर क्लास 12th में सिंटेक्स आता है, वहाँ पे ये दे देते हैं सुपीरियर, और उसके आगे वो यहाँ पे दैन लगा देते हैं, तो यहाँ दैन ना होके यहाँ पे टू होगा। ओके, इसका ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। तो आई फील, मैंने जो है वो महसूस किया, टू अ क्रिएचर, कि इस क्रिएचर के प्रति कि कि मैं जो हूँ मैं सुपीरियर, ज़्यादा, मैं उससे ज़्यादा सुपीरियर नहीं हूँ। Who was so manifestly my master in the only competition। देखिए मैनिफेस्टली में होता है स्पष्ट, Who was manifestly, जो स्पष्ट था, my master in the only, कि मेरे अंदर का जो मास्टर है, in the only competition, वो केवल क्या है, कंपटीशन है, इन विच, मतलब कंपटीशन में केवल एक प्रतियोगिता है जिसमें वी हैड एवर इंगेज, जिसमें हम अभी तक केवल व्यस्त थे, मतलब हम अभी तक उसके साथ क्या कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे। ओके, इसमें ये बता रहा है कि उसको प्रतियोगिता का वो क्या बनने लगा था, धीरे धीरे वो मच्छर मेरा स्वामी बनने लगा था। ये स्पष्ट होने लगा था कि वो मेरा क्या बन गया है, मास्टर बन गया है, किसमें, इस कंपटीशन में। ओके, जब जिस कंपटीशन में अभी तक ये व्यस्त थे। क्यों भाई मास्टर बनने लगा है, क्योंकि
ये हर बार मारने की कोशिश करते थे लेकिन ये मार नहीं पाते थे। तो उन्होंने राइटर ने सोचा कि ये जो है वो मेरा स्पष्ट हो गया है कि ये मेरा क्या बन गया है, मास्टर बन गया है इन द ओनली कंपटीशन, इस केवल कंपटीशन में जिसमें हम जो है इतनी देर से इंगेज थे, व्यस्त थे। वाई नॉट बी मैग्निमिनस अगेन, मैग्निमिनस मीन्स होता है बेटा उदारता, ओके, कि वाई नॉट बी मैग्निमिनस, क्यों नहीं बने, मतलब मेरे अंदर दोबारा मेरे अंदर उदारता क्यों ना आए, मतलब मैं उदार क्यों ना हूँ। मैग्निमिटी एंड मर्सी वर द नोबल एट्रीब्यूट ऑफ मैन, जो उदारता है एंड मर्सी और जो दया है वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट, वो आदर्श एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मीन्स होता है बेटा गुण या क्वालिटी ऑफ अ मैन, आदमी की एक आदर्श क्वालिटी होती है क्या, उदारता और दया। लो इनके ऊपर दया आने लगी मच्छर के ऊपर। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटी, ये जो है अभ्यास है हाई क्वालिटीज़ का, मतलब उच्च गुणों का। आई कुड रिकवर माई प्रेस्टाइज, देखिए प्रेस्टाइज मीन्स बेटा आपका होता है सम्मान करना। आई कुड रिकवर, मैं रिकवर कर सकता था अपने सम्मान को, मतलब अपने सम्मान को मैं फिर से पा सकता था। एट प्रेजेंट, और तुरंत मतलब वर्तमान में, आई वॉज रेडिकुलस फिगर, मैं क्या बन चुका था, एक रेडिकुलस, एक मजाक का विषय बन चुका था, मजाक का एक व्यक्तित्व बन चुका था मैं, मतलब वो राइटर खुद को कह रहा है कि मेरी हंसी उड़ चुकी थी उस मच्छर के आगे। अ थिंग ऑफ लॉफ्टर, और क्या बन चुका था, एक हंसी का चीज़ बन चुका था। एंड डेरिसन, और क्या बन चुका था, डेरिसन, डेरिसन मीन्स भी बेटा मजाक ही होता है, मैं मतलब मजाक, हंसी, उपहास, इन सब चीज़ों का क्या बन चुका था, मैं एक व्यक्तित्व बन चुका था, मेरी हंसी उड़ चुकी थी उस मच्छर के आगे। मार नहीं पाए तो न जाने क्या क्या भूल गए। बाय बीइंग मर्सीफुल, और मर्सीफुल मतलब दयालु बनकर, आई कुड रीअसर्टेड द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन। देखिए बेटा रिसर्टर मीन्स होता है साबित करना, एक दयावान व्यक्ति बन के मैं ये साबित करना चाहता था कि द मोरल डिग्निटी, कि जो नैतिक डिग्निटी मतलब जो नैतिक जो गौरव है ऑफ मैन, आदमी का, एंड गो मतलब मैं जो हूँ, मैं साबित करना चाहता था कि जो है मैं दयावान हूँ, और अपनी जो इनका सम्मान जो चला गया था उसको वो फिर से पाना चाहते थे। एंड गो बैक, और फिर से वापस जाना चाहते थे टू माई कॉर्नर विथ ऑनर, पूरे सम्मान के साथ अपने कोने में। वो उठे और फिर से अपने सम्मान के साथ अपने कोने में चले गए और कहने लगे कि मुझे दया आ गई है, क्रिएचर को मारना नहीं चाहिए। अब आप समझ रहे होंगे ना, दया ना आई होगी, अब अंगूर खट्टे वाला हाल हो गया, जब मार नहीं पाए तो फिर क्या फ़ायदा, तो दया दिखाने लगे। अभी जुटे पड़े थे मारने के लिए, मर जाता तो अभी शहंशाही लिखते, नहीं मार पाए तो दया आने लगी। तो बता रहे हैं मोरल इंसान के अंदर मैग्नेटिमिटी होनी चाहिए, मर्सी होनी चाहिए। तो वो पूरे सम्मान के साथ अपने कॉर्नर पे फिर से वापस चले गए और अपने जो मोरल डिग्निटी, जो नैतिक उनका गौरव था, उसको फिर से वो साबित कर सकते थे, इसलिए वो फिर से अपनी जगह पे चले गए। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, जो मृत्यु का जो इन्होंने सेंटेंस सुनाया था कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड देता हूँ, इसको उन्होंने वापस ले लिया, विड्रॉ कर लिया। देखिए विड्रॉ मीन्स पैसे निकालना भी होता है बैंक से। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, मैं मतलब अपनी सीट पे वापस जाते हुए मैंने ये बात बोल दी कि ठीक है, मैं तुम्हें मृत्युदंड से माफ़ करता हूँ, क्षमा करता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, बट आई कैन रिप्राइव यू, लेकिन मैं तुम्हें रिप्राइव मीन्स होता है बेटा मुक्त करना, किसी को फ्री कर देना, रिलीज़ कर देना। लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें मुक्त जो कर सकता हूँ, आई डू इट, हाँ मैं कर सकता हूँ। अब आप समझ रहे होंगे कि एक मच्छर जो है, छोड़िए नाना पाटेकर याद आ गए थे अभी अचानक से, लेकिन जो है इसका अभी एक और पार्ट बचा है, इसको कल मैं ख़त्म कर दूंगा। ओके, तब तक के लिए गुड डे।